एक बार एक राजा के दरबार में बहुत ही समझदार मंत्री था। उस मंत्री के पास हर समस्या का हल होता था। राजा कोई भी बड़ा निर्णय उसके बिना नहीं करता था, लेकिन जैसा अक्सर होता है, दरबार के बाकी लोग मंत्री से जलने लगे। एक दिन राजा ने मंत्री से कहा, तुम बहुत समझदार हो, लेकिन तुम्हारा बेटा बहुत मूर्ख है, उसे कोई समझ नहीं है। मंत्री चौंक गया। महाराज, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरा बेटा मूर्ख है? राजा ने कहा, हर सुबह जब मैं लोगों से मिलने बाजार जाता हूं, तुम्हारा बेटा वहां होता है। मैं उससे रोज पूछता हूं, सोना ज्यादा कीमती है या चांदी? और हर बार वह जवाब देता है, चांदी। ये सुनकर दरबार में सब हंस पड़ते हैं। मंत्री को बहुत बुरा लगा। वो चुपचाप घर आया और अपने बेटे से पूछा, बेटा बता, सोना कीमती होता है या चांदी? बेटा तुरंत बोला, पिताजी, सोना। मंत्री ने फिर पूछा, तो फिर तू रोज राजा को गलत जवाब क्यों देता है? क्यों कहता है कि चांदी ज्यादा कीमती है? बेटा मुस्कुराया और बोला, हर सुबह राजा 2 सिक्के मेरे सामने रखते हैं, एक सोने का और एक चांदी का। फिर मुझसे कहते हैं, जो ज्यादा कीमती है वो ले लो। मैं हर बार चांदी का सिक्का उठाता हूं और राजा हंसते हुए चले जाते हैं। मंत्री ने गंभीरता से पूछा, पर बेटा ऐसा क्यों करता है? कभी तो सोने वाला सिक्का भी ले ले। बेटा चुपचाप मंत्री को अपने कमरे में ले गया। एक डिब्बा खोला और उसमें चांदी के ढेर सारे सिक्के थे। बेटे ने कहा, पिताजी, ये वो सारे सिक्के हैं जो राजा रोज मुझे देते हैं। जिस दिन मैंने सोने का सिक्का ले लिया, उस दिन राजा मुझसे सवाल पूछना बंद कर देंगे और मेरा रोज का एक चांदी का सिक्का भी बंद हो जाएगा। राजा को ये खेल पसंद है, वो हंसते हैं। मैं चांदी का सिक्का ले लेता हूं और रोज कुछ कमाई हो जाती है। एक सोने के सिक्के के लिए मैं ये रोज की कमाई क्यों खो दूं? मंत्री यह सब सुनकर हैरान रह गया। उसे अपने बेटे पर गर्व हुआ। अब जब कोई उसके बेटे को मूर्ख कहता तो मंत्री बस मुस्कुराकर चुप रह जाता। दोस्तों, कुछ लोग थोड़ा काम करते हैं और बहुत शोर मचाते हैं, जबकि कुछ लोग बड़ी समझदारी से चुपचाप अपना काम करते हैं। अगर आपको पता है कि आप सही रास्ते पर हैं, तो फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपको क्या कहते हैं, मूर्ख, पागल या कुछ और, क्योंकि दुनिया अक्सर उन्हें पागल कहती है जिन्हें वो समझ नहीं पाती। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और किसी अपने के साथ शेयर करें। मैं फिर मिलूंगा एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक धैर्य रखिए, आभारी रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए।